मैं रिकेंद्र पांडे जी से भी आग्रह करेंगे कि अगर आप दो शब्द अपना धन्यवाद का या कुछ एक अगर बोल सकते हैं तो आप, कि आपको हमारे क्षेत्र में त्रुटियां तो बहुत हुई होगी, लेकिन इस त्रुटि को क्षमा करते हुए अपनी उद्गार। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः गावो मे हृदयं सन्तु गवां मध्ये वसामि गावो विश्वस्य मातरः। मंच पे विराजमान परम गुरुदेव स्वामी जी महाराज, इसी के क्रम में मंच पे विराजमान साहित्य और व्याकरण के उद्भट विद्वान हमारे सर जो है प्रोफेसर विशंबर वागीश सर, इनको मैं प्रणाम करता हूं। और इसी के क्रम में हमारे हाई स्कूल के प्राध्यापक गंगाधर मिश्र सर, और इसी के कड़ी में जो है हमारे समिति के सदस्यगण जवाहर बाबू, बहुत लोगों को मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, क्षमा, शंकर बाबू, और जो भी इसमें कार्यकर्ता हैं समिति के सदस्यगण हैं। ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। यह यज्ञ जो है, देखिए किसी महात्मा का निजी स्वार्थ नहीं होता है, किसी संत का निजी स्वार्थ नहीं होता है। संत चाहता है कि विश्व कल्याण के लिए कुछ न कुछ ऐसे पुनीत कार्य होते रहें, और यज्ञ ही एक माध्यम है जिसके कराने मात्र से पूरे जो है समस्त मानव कल्याण का कल्याण होता है। तो इसीलिए मैं कल भी बताया था कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ जो है सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है, और यज्ञ करने से जो है सबकी कल्याण होती है। और हमको ट्रेन भी पकड़ना है, तो मैं चाहूँगा कि इस भूमि से हमारा बहुत लगाव है, मंदार क्षेत्र से। आप लोग बहुत जो है अपने तन्मयता अमूल्यवान समय दे के, और पूरे समिति के लोग जो है 24 घंटे निरंतर इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए अपना निरंतर जो है अपने आहुति दी है। तो आप लोगों का मैं यज्ञ नारायण से यही कहूँगा, भगवान रुद्र से और माता कामधेनु के पावन धरती से यह यज्ञ हुआ है। पूरे देखा जाए तो देवताओं को वास गौ माता में होता है। गावो विश्वस्य मातरः। हम लोग यज्ञ भी करते हैं तो सर्वप्रथम गो का पूजा करते हैं विष्णु प्रायश्चित के तत्पश्चात। तो यज्ञ के साधन गो माता, यज्ञ साधन संभूता गवाम मध्य वसाम्यहम्। तो ये परिसर, इतने पवित्र परिसर में यह कार्य जो हुआ, इसके लिए इस पूरे क्षेत्र में एकदम बहुत जल्दी जो है मंगल ही मंगल होगा, एक संकेत है। और बाबा विश्वनाथ चाहेंगे तो मंगल ही मंगल होगा, और ऐसे ही यज्ञ होता रहे, इससे पूरे जनमानस का कल्याण होता है, और भगवान भोलेनाथ की ऐसे ही कृपा बनी रहे इस क्षेत्र में, इस मंदार मधुसूदन के क्षेत्र में। इन्हीं के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे प्राचार्य गुरुधाम के जो कि हमारे मंच पर उपस्थित हैं, डॉक्टर विशंबर मिश्र सर, अब वो अपने वाणी से हम लोग को अनुग्रहित करेंगे। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। आज महान आनंद का विषय है देव भाषायाम्। अस्तु तावत् अस्तु तावत्। अस्माकं आनन्दस्य विषयः वर्तते यत् मंदार क्षेत्रे स्वामी आगमानंद महोदयस्य महता सहयोगेन यज्ञोऽयं पूर्णतां समाप्तिं प्रति गच्छति। इदानीं वर्तते सायंकालः, किंतु प्रतीयते यथा प्रभात सदृशः सर्वेषाम् अस्माकं मनः प्रफुल्लितं वर्तते। पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेव अवशिष्यते। संसारस्य यत् किमपि कर्म भवति तत्र कर्मणः एव प्राबल्यं तिष्ठति। यथा सूर्यः उदेति कर्म माध्यमेनैव, ब्रह्मा यथा कार्यं करोति कुलालवत्, यथा कुलालः निर्माणं करोति वस्तूनां तथैव ब्रह्मापि प्रजाजनानां कल्याणार्थं तस्य सृजनं करोति। भगवान भर्तृहरिः लिखति स्वकीय नीति शतके, ब्रह्मा जेन कुलालवन् नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे, विष्णुर्जेन कपाल पानिपुटको दशावतार ग्रहणे क्षिप्तो महासंकटे, रुद्रो पानी कपाल पानिपुटको भिक्षाटनं कारितः, सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। अनेन प्रतीयते यत् कर्मणः प्राबल्यं सर्वदा वर्तते, सर्वत्र। सत्ययुगो भवतु अथवा त्रेतायुगो भवतु अथवा द्वापरो भवतु अथवा कलियुगो भवतु, कर्मणः प्राबल्यं सर्वत्र। कर्म प्रधान विश्व करिराखा तुलसीदासोपि वदति, यथा कोऽपि कर्म करोति कर्मणः फलमेव तस्य कृते सर्वथा सत्यत्वेन प्रतीयते। अस्माकं धर्मशास्त्रम् अस्माकं यत् किमपि शास्त्रं भवति, यत् पुराणं वर्तते, ऐतिहासिकं वर्तते, सर्वत्र चर्चा वर्तते कर्मणः एव। कर्मणः प्रतिष्ठा एव, कर्म प्रतिष्ठा एव सर्वत्र की सत्यता वर्तते तस्य। तद अतएव परमहंस आगमानंद जीवस्य महत्वं वर्तते यत् सर्वेषां जनानां समाजस्य सर्वेषां वर्गाणां कर्म प्रति श्रद्धा भवेत्। परमहंस महोदयस्य आज्ञा वर्तते यत् हिंद्यामपि भवेत्। हम तो हिंदी भाषी भी हैं, तो हमारे लिए आनंद का विषय है कि हमारे क्षेत्र में मंदार में ये ऐसा विशिष्ट आयोजन हुआ और इस आयोजन के हम भी सहभागी बने। हमारे लिए योग अस्मिन मने हमको लगता है हमारे देश के लिए ये प्रतिष्ठा का विषय है कि मंदार से 14 रत्नों का आविर्भाव हुआ था। उस रत्नों में कामधेनु भी उसी में से थी, और उस कामधेनु के आश्रम में हम लोग ऐसा आयोजन करके इस क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट आयोजन करके यहाँ की जनता के मन को जरूर कुछ न कुछ आनंद प्राप्त कराए होंगे। हम आशा करते हैं कि हमारे जितने भी भाई बहन श्रद्धावान लोग इसमें शरीक हुए होंगे, आए होंगे, उससे सहभागी बने होंगे, लाभान्वित जरूर हुए होंगे। और परमहंस जी का यही सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है कि जितने भी सामाजिक हों, सामाजिक मन श्रोता हों, उन्हें कुछ न कुछ लाभ होता रहे। ये लाभ अलौकिक लाभ है। लौकिक तो सब कुछ होता है, लेकिन अलौकिक लाभ ये होता है कि हार्दिक मन में कुछ विशेष विश्वास पैदा हो कर्म के प्रति। और हम जितने भी व्यक्ति हैं वो कर्म के अनुसार ही बंधे हुए हैं। जो जहाँ है वो अपना कर्म करता रहे तो व्यक्ति अपने विशेष कर्म के अनुसार समाज को कुछ न कुछ दे सकता है। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। हम जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में अपने कर्म का अगर निष्पादन करते रहे तो वो देश की सेवा है, वो समाज की सेवा है, वह लोक सेवा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यज्जद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सौजत प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। यहाँ जो लोक शब्द है वो समाज के लिए कहा गया है। ये गीता का 3 अध्याय का 21वां श्लोक है। जो भी हमारे सामने हमारे अग्रज आचरण करते हैं, उस आचरण को देख करके अनुज जो है उसका स्वयं अनुकरण करता है। इसलिए हम ऐसा आचरण करें, ऐसा कर्म करें कि हमारे समाज के लोग भी उससे अनुग्रहित हों, उससे अपने आप को गौरवान्वित करें, अपने आप को अनुग्रहित करें।
हम जहाँ भी हैं अपने कर्म में रहें, अपने कर्म के अनुसार समय को करें, नियमित कर्म करें। उसी से हमारी जो शरीर यात्रा है, लोक यात्रा है, समाज यात्रा है, देश यात्रा है, सब उससे साधित हो सकता है। गीता का 3 अध्याय का 8वां श्लोक है, नियतं कुरु कर्मत्वम, नियतं कुरु कर्मत्वम कर्मो ज्यायो ही कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। ये शरीर भी अगर नियत कर्म हम नहीं करेंगे तो ये शरीर भी साथ नहीं देगा। तो जब शरीर साथ नहीं देगा तो क्या लोग, क्या दादा, क्या पोता, क्या बेटा, क्या परिवार, कोई भी साथ तभी देगा जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हम अपने शरीर के प्रति भी जागरूक रहें। आत्मा रक्षितो धर्म है, यही भी सूत्र कहता है। शास्त्र यही कहता है कि आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप समाज को स्वस्थ रहने का कुछ संदेश दे सकते हैं। हम अपने कर्म के प्रति जागरूक रहेंगे, नियमित कर्म करेंगे तभी हो सकता है। अंग्रेजी का लाइन हम लोग याद रखते हैं कि पंक्चुअलिटी मस्ट बी मेंटेन, नियम कानून का पालन करना चाहिए। लेकिन हमारी गीता का ये लाइन को अनुवाद करके अंग्रेज लोग दे गए इसको, और उन्होंने कहा कि पंक्चुअलिटी मस्ट बी मेंटेन, तो उसको याद हम रखें। लेकिन नियतं कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, इसको हम भूल गए। जबकि गीता हमने नहीं लिखा है, जरूर हमारे पूर्वजों ने आज से कम 5000 वर्ष पहले की रचना है ये, और उस समय की बात आज भी प्रकाशित हो रही है। अंग्रेज लोग उसको समझे, उसको अनुवाद करके हमको दे दिया, हम समझे, लेकिन हम अपनी गीता को भूल गए। आज जापान, जर्मनी, अमेरिका इस पर विचार कर रहा है। वो कह रहा है कि वेद हमारी चीज है, लेकिन हमारे यहाँ जो त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, वो एक भी वेद नहीं जानते हैं। तो नाम रखने से होता तब तो सब वेद को जान लेता। नाम लक्ष्मीनाथ है, कटोरा लेके भीख मांग रहा है, उससे तो नहीं होगा। कर्म के प्रति श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। इसलिए हमें अपने कर्म के प्रति जागरूक होना है। हम जहाँ भी हैं, हम किसान हैं, शिक्षक हैं, कलेक्टर हैं, मास्टर हैं, जहाँ भी हैं, हम अपने अपने कर्म को करते रहें तो वो अपने आप समाज को प्रसारित करता रहेगा। गीता का 11वां श्लोक है पहले अध्याय का, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु सर्वतः सर्वैव हि। हर व्यक्ति को, अयन माने होता है मोर्चा, जिस फ्रंट लाइन पर आप हैं, सेना जहां भी रहती है, उस 6 की टुकड़ी रहती है, 12 की टुकड़ी रहती है, कहीं बटालियन रहता है, जो जहां है वहीं से वह सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम जहां हैं वहीं से अपने कर्म के प्रति जागरूक होकर के करें तो वो देश सेवा होगा, वो समाज सेवा है, वो लोक सेवा है। बस हम बाबा का ज्यादा समय नहीं लेंगे, बाबा से आप लोग सुनिए। नहीं सर, सवाल हुआ है। हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो समुद्र को मथने वाला क्षेत्र है। हम मथानी के साथ हैं। ये मथानी 14 रत्न को तो दिया ही, इस क्षेत्र को पवित्र करने के लिए मधुसूदन को यहाँ बना के रखा, कामधेनु को बना के रखा, और उस कामधेनु के साथ इस यज्ञ का होना, समझिए रत्नों का हमसे संपर्क होना है। हम रत्नवान हैं, हम धनवान हैं, हम ज्ञानवान हैं, तो इस क्षेत्र के चलते हैं। आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ विद्या के विकास में इतना योगदान रहा है, आज से नहीं वर्षों से। यहाँ सोचिए, दक्षिण भारत से आकर के हमारे यहाँ माधवन जी एक संस्था का निर्माण किया। हमारे यहाँ पहले गुरुधाम जो है वहाँ के शिक्षक थे भूपेंद्र नाथ सान्याल जी, वहाँ शांति निकेतन में। रविन्द्रनाथ टैगोर से उनका बनाव नहीं हुआ सह शिक्षा के चलते, तो वो खुद आकर के यहाँ अपनी संस्था बनाए, श्यामाचरण संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना किया उन्होंने। तो ये शिक्षा क्षेत्र है, ये रत्न क्षेत्र तो है ही, यहाँ तो कण कण में रत्न विराजमान है, लेकिन शिक्षा के लिए भी यह क्षेत्र जो है सबसे उत्तम है।
और शिक्षा ही एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई न चुरा सकता है, न बांट सकता है, न छीन सकता है। भर्तृहरि ने लिखा, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणां गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशु। इसलिए हम विद्या के लिए जरूर जागरूक रहें, जिज्ञासा बनाए रखें। जिज्ञासा ही विद्या को प्राप्त करने की एक बहुत बढ़िया जरिया है। अगर हम में जिज्ञासा नहीं हो तो फिर तो मृत प्राय हैं। सब और शिव में इतना ही अंतर है कि शिव के साथ शक्ति है, इसलिए सब शिव हो गया। इसलिए शिक्षा जिस मनुष्य के साथ जुड़ गई तो समझिए मनुष्यत्व धन हो गया। अग्नि पुराण में लिखा, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। तो वो शक्ति कर्म से ही प्राप्त हो सकती है। बिना कर्म के माध्यम से हम शक्ति भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सत्संगति प्राप्त करने के लिए भी शक्ति चाहिए। हम अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम सत्संगति भी नहीं कर सकते हैं। बाबा के प्रति अगाध प्रेम रहते हुए भी हम सत्संग में नहीं जा सकते हैं अगर हम अस्वस्थ रहें। माने आई एम कॉट बाय कफ, देन हाउ कैन आई कम हेयर। यदि हम किसी रोग से ग्रसित हो जाए तो यहाँ आ ही नहीं सकते हैं। हम खुद जिंदा नहीं रहेंगे तो बैद्यनाथ, बासुकीनाथ या कामधेनु कौन आएगा। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए जरूर जागरूक रहना होगा। स्वस्थ मतलब ही हु लिव्स अंडर हिमसेल्फ, जहाँ स्वस्मिन तिष्ठति असौ स्वस्थ। जो अपने आप में रहता है वो स्वस्थ है। तो हम कैसे स्वस्थ रहें इसके लिए भी जागरूक होना होगा। इस क्षेत्र से हम ये भी सीखें कि मंदार की जो जलवायु है वो स्वास्थ्य के लिए सर्वोपरि है। यहाँ दूर दूर से, परसों से, हजारों साल से यज्ञ की वेदी बनी हुई है मंदार पर्वत पर, हमने देखा है। मेरा भी अब यहाँ रहते रहते लगभग 42 वर्ष हो चुका है। मैंने देखा कि इस क्षेत्र में 1991 में एक बार यज्ञ हुआ था मंदार पर, नहीं 91 में भी हुआ था, 1991 में। और उसमें हमने 11 दिनों तक वहाँ निवास किया था। उसमें हाँ आप लोग, हम लोग थे। तो वहाँ देखे कि ऐसी रमणीयता है, क्षणे क्षण जन्मता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। नहीं, जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ ने लिखा, क्षणे क्षणे जन्म, रसगंगाधर में, रसगंगाधर की बात है, क्षणे क्षणे जन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। तो यहाँ क्षण क्षण नवीनता पैदा होती है। और उस नवीनता में स्वास्थ्य के प्रति तो जागरूकता हमारे मंदार की सबसे बड़ी देन है। तो हम जहाँ भी रहें मंदार को स्मरण करें, मंदार के चतुर्दश रत्नों को स्मरण करें। और इस क्षेत्र के लिए इधर हम समझते हैं लगभग 1 दशक हो गया जिसमें परमहंस जी की हम समझते हैं बहुत बड़ी योगदान है, जिसमें इन्होंने इन 10 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं आभारी रहूँगा इनका सब दिन कि हमारे गुरुधाम से भी जुड़े हुए रहे हैं। तो हम आभारी हैं इनके कि आप इस क्षेत्र के लिए जागरूक हैं, हमको जागरूक करने के लिए आप तत्पर हैं। तो इसके लिए हम क्षेत्र की तरफ से, अपने तरफ से आपके आभारी रहेंगे। ठीक है। अब हमरा लगा कोई ज्यादा ज्ञान नहीं छो कि तोरा बताल पार भाव। तो आप तो स्वयं मर्मज्ञ हैं, आप मर्मज्ञ हैं। One poem of English, I remember that mountain can fly, ocean can dry, you can forget me, but how can I? पहाड़ उड़ सकता है, समुद्र जो है चल सकता है, तैर सकता है, आप हमको भूल सकते हैं लेकिन हम आपको कैसे भूलेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आभार
प्रोफेसर डॉक्टर विशंबर मिश्र सर, आप गुरुधाम में हैं और आपने बात कही बहुत बड़ी कि आप जहां हैं वहीं से देश का सेवा कीजिए, अपनी सेवा कीजिए और अपने स्वास्थ्य का सेवा कीजिए। सर, आप जिस पीढ़ी को, जिस परंपरा को आप निभा रहे हैं, 5000 साल पहले ना हमारे पास कलम था और ना कागज, लेकिन हम लोग वैदिक पद्धति को एक दूसरे को याद करा के, जिस कार्यकलाप से आप, जिस चर्चा से आप वेद को आप दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, यह परंपरा तो भारत की है। इस परंपरा को तो आपने जोगा है और यह, मैं बिहार का वासी हूँ, उसमें भी गुरुधाम का और उसमें भी मंदार के तलहटी पर हम लोग खड़े हैं। तो यह परंपरा को जिंदा रखने का जो दायित्व तो आपने संभाला है, जो आपने गुरुधाम में यह कार्य कर रहे हैं, इसके लिए पूरे मंदार की वासी, यह कमेटी और पूरे शिव शक्ति की टीम आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करती है। अब मैं बहुत बात नहीं लेते हुए परमानंद जी महाराज को कि वो आवे और साथ में नहीं है दिवाकर डुलडुल बाबू, आप मंच पर आ जाएं। शक्ति योग जी हमारे साथ मंच पर है, उनको सम्मानित करने के लिए उर्फ भाई जी दिवाकर बाबू, डुलडुल बाबू जो हमारे जजमान हैं, वह उनको अंग वस्त्र और माला से सम्मानित करेंगे। हमारे जजमान हैं, आज यज्ञ संपन्न किए हैं, आज भाई जी से भी आशीर्वाद ले रहे हैं। डुलडुल बाबू, आपका बहुत सौभाग्य है कि इस पुनीत कार्य में आप संपादित किए। राजीव भैया को आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे आए हुए लगातार हम लोग के साथ इस यज्ञ में रह के आप खड़े हैं, तो हमारा यज्ञ संपन्न हुआ। करने में बेस बात इन्हीं की चली है। ये कामधेनु के ठीक बगल में एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का खरीदे और यह अपने टीम से शुरू किए, यहाँ यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? अगर यज्ञ करेंगे तो हम तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। और आज यह यज्ञ संपन्न हुआ। मिथिलेश सर, यह आपके बात से ही यह काम पूरा हुआ। आपको बहुत बहुत आभार। इस तरह के कार्य में कहीं न कहीं लोग उसके इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, आज इस कार्य के लिए आप भी इंस्ट्रूमेंटल हैं। आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। हमारे साथ राजू जी अगर कहीं हैं तो प्रेम शंकर भारती जी हैं, जो कि हम लोग के साथ, आचार्य प्रेमचंद शंकर भारती जी जो हम लोग के साथ लगातार रहे हैं। अनिल बाबू से और राजू बाबू, आपसे आग्रह है कि आप इन्हें माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। आपने अपने दम पर जितना कर पाया है योग पीठ का, वो काफी है हम लोग के नजर में। गुरुदेव के अब उनके नंबर की बात है। मैं तो शिक्षक हूँ, मैं नंबर से पता करता हूँ कि मुझे पास करना हुआ कि फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन। तो अब गुरुदेव का मार्किंग आपके ऊपर होगा। मैं बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कुंदन बाबा नीचे हैं, कुंदन बाबा भी अगर मंचासीन हो जाए तो हम लोग का एक काम। और निप्पू जी भी हमारे सचिव हैं।
हमारे टीम के कुंदन बाबा का आग्रह है कि अनिरुद्ध बाबा कहीं घूम रहे हैं। अनिरुद्ध बाबा, अगर आवाज हमारी आपके तक पहुंच रही है जी, मैं देख भी लिया हूं जी, आ रहे हैं अनिरुद्ध बाबा। दे के कुंदन बाबा हम लोग के साथ हैं और जी आपको भी आदेश हुआ कि यहाँ पर विराजमान रहे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस यह काम अभी यहीं पर संपन्न होता है। अब हम लोग व्यास उद्गार के लिए मैं सबसे पहले मनोरंजन सर से आग्रह करेंगे कि वो अपनी कुछ बात हम लोगों के बीच रखें। दर्शन एक फल, संत दरस फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। आज सत्संग के विश्राम दिवस पर जो कि 9 दिवसीय था राम कथा सह महारुद्र यज्ञ, कथा का कभी समापन होता नहीं, कथा का विश्राम होता है। आज यहाँ विश्राम हुआ, कल सुबह कहीं शुरू होगा। अरे सब दिखाई पड़ रहा है साहब। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। सर्वप्रथम मंदार क्षेत्र के इस प्रांगण में, जिसका संबंध आज से नहीं अति प्राचीन संबंध है हमारी संस्कृति से, हमारे राष्ट्र से और सनातन धर्म से। समुद्र विमंथन के समय इसी पर्वत से मथनी का कार्य हुआ था और उसके बाद यह क्षेत्र जिन जिन महात्माओं द्वारा यहां उन्होंने अपना स्थान बनाया, वे सभी जो हैं प्रणाम के योग्य हैं और जिनके मार्गदर्शन में यह क्षेत्र आज भी विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। आप इस मंच को, एक बात प्रत्येक जगह मैं बोलता हूं, यह धार्मिक मंच है, इसे राजनीतिक मंच नहीं बनाया जा सकता। यदि हम इस धार्मिक मंच को राजनीति से जोड़ेंगे तो विभिन्न मतों के लोग, विभिन्न राजनीति के में विभिन्न पार्टियों के लोग एक दूसरे से मतांतर रखेंगे। यह वह जगह है, कहा जाता है कि नजर बदल लो तो नजारे बदल जाते हैं, दृष्टि बदल लो तो सितारे बदल जाते हैं, और रुख बदल लो तो किनारे बदल जाते हैं। किश्ती बदलने की जरूरत नहीं। आज सर्वप्रथम इस अवसर पर स्वामी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सभी देवी देवताओं के चरणों में मैं अपना नमन निवेदित करता हूं। योगपीठ की बोल दियो तो फिर योगपीठ बोल दिए तो हुआ ना, हो पढ़ाइएगा, पढ़ाते हैं हमको, आप पढ़ाइएगा। रिटायर करने के बाद क्या होगा? तो सब शिव शक्ति योग पीठ की ओर से सर्वप्रथम स्वामी जी के प्रति आभार, तत्पश्चात समस्त देवी देवताओं के चरणों में मेरा नमन योग पीठ की ओर से, और हमारे
कार्य समिति के जितने लोग हैं, अध्यक्ष से लेकर सेवा दल तक, सभी को योग पीठ की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें यहां आमंत्रित किया और हम लोगों का सम्मान किया। मैं शिव शक्ति योग पीठ के कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड के जितने विद्वान हैं, उन्हें भी, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। हमारे सामवेद स्वरूप कलाकारगण, उन्हें मैं धन्यवाद के साथ साथ आशीर्वाद भी देता हूं कि आप अपने काम में जिस प्रकार लगे हुए हैं, ईश्वर आपको इसी तरह सफलता दिलावे और आपके वाणी में इसी प्रकार प्रखरता बनी रहे। मैं इस क्षेत्र के समस्त गांव, आसपास के जितने गांव हैं, वहां के जितने भक्त इस पंडाल में आए हैं अथवा आज उनकी उपस्थिति कम है, सबों के प्रति योग पीठ की ओर से आभार और धन्यवाद है। मैं सर्वप्रथम उन लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन लोगों ने हमारे कल के कार्यक्रम में, जो कि दीक्षा का कार्यक्रम था, और इतने लोग हमारे शिव शक्ति योग पीठ से जुड़े, उन सभी के प्रति योग पीठ की ओर से लाख लाख साधुवाद, धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। मैं तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हुए खासकर राजीव जी को भी मैं आशीर्वाद देना चाहते हैं कि हम लोगों की सेवा जिस भाव से उन्होंने की है, तो हम लोगों को हमको एक विद्यापति जी की पंक्ति याद आ जाती है कि माधव कत तोर करब बराई, उपमा तोहर करब ककरा सो, कही तो अधिक लजाई। और अंत में जब विद्यापति ने शरीर छोड़ने का समय आया, तो उन्होंने गंगा से विनती की थी, छोरे निकट नयन बह नीरे। तो आज हम लोगों के आंख से आंसू बह रहा है। राजू जी और उनके परिवार के जितने सदस्य थे, लगा ही नहीं कि 9 दिन कैसे बीत गए, और जिस सेवा भाव से उन्होंने हम सबों की सेवा की है, मैं योग पीठ की ओर से उनके समस्त परिवार और उनको लाख लाख आशीर्वाद, धन्यवाद देता हूं। अधिक न कहते हुए समस्त क्षेत्रवासियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बात और कह देना चाहता हूं, 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा होगा और स्थान का नाम हम लोग वहां बताएंगे ककबारा में कि कहां होगा। उसमें योग पीठ की ओर से आप तमाम लोगों को आमंत्रण है कि आप उसमें अवश्य आवें और देखें कि गुरु पूर्णिमा कैसे मनाया जाता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को नमन करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। इसके अलावे प्रशासनिक पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, पंडाल, बाजा वाले, विकास जी, कैमरा वाले और खासकर सेवा दल के लोग जो अनवरत 9 दिनों से सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वे रसोइया हों, पत्तल साफ करने वाले हों, इस परिसर को साफ करने वाले हों, सबको योग पीठ की ओर से साधुवाद, धन्यवाद और आशीर्वाद। बहुत बहुत आभार सर। आप शिक्षक हैं, आपने जो पाठ पढ़ाई है हम लोग उसे पालन करेंगे। और मैं मूल्यांकन की बात कर रहा हूं तो राजू को लगता है 100 में 100 मार्क्स आपने दे दिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। अब हमारे साथ साथ में हमारे शक्ति योग पीठ के उमाकांतानंद जी मौजूद हैं, वो अपने वाणी से हम लोगों को आशीर्वचन देंगे।
मैं सबसे पहले मैं सबसे पहले अपने परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ और मंच पर बैठे हमारे शिव शक्ति योग पीठ के बड़े बुजुर्ग श्री प्रेमानंद जी और भाई जी, मनोरंजन बाबू, प्रेम शंकर भारती जी और सारे यहाँ के मनुष्यों और जजमान सहित और हमारे कलाकार बंधु एवं कैमरामैन, मैंने जितने इस जग में कार्य में लगे हुए हैं सभी को, एवं इस कथा पंडाल में बैठे हुए सारे भक्त एवं भक्तिमयी माता एवं बहनों, आज मंदार क्षेत्र के अंदर कामधेनु मंदिर परिसर में महारुद्र जग सह राम कथा का आयोजन हुआ और आज इसका अंतिम दिन है, समापन दिन है। हम सबसे पहले यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और जितने कार्यकर्ता हैं एवं इस क्षेत्र के सारे जनता को मेरे ओर से सबको नमन करता हूँ। जग से क्षेत्र में कल्याण का, सारे लोगों को कल्याण मिलेगा, भाईचारा सब में से आपस में मिलेगा और सारे लोगों में भक्ति के प्रति प्रेम जगेगा। सत्कर्म ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पूंजी है। सत्कर्म नहीं हो तो कोई पूजा पाठ या जितने भी आपके धर्म से जुड़े हैं आपके साथ सत्कर्म नहीं है तो कोई फलित नहीं होगा। पहले ज्ञान अर्जन की बात होगी तब आपको धर्म से जुड़ने में मन लगेगा। तो धर्म से कैसे जुड़िएगा? तो गुरु की खोज करना होगा और गुरु की खोज करके वैसे गुरु के शरण में जाइए जिससे आपका कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, समाज का होगा और क्षेत्र का कल्याण होगा। वैसे गुरु के चरणों में आप लोग जरूर जुड़ें। और हमको तो लगता है अभी हमारे गुरुदेव आशीर्वाद और क्षेत्र में भक्ति में माहौल बनाने में बड़ी योगदान दे रहे हैं। मैं अपने गुरुदेव को बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। गुरुदेव के शरण में आना ही ज्ञान की अनुभूति का आपको पता लगेगा। आप गुरु से नहीं जुड़िएगा तो आपको ज्ञान का अनुभव नहीं होगा, और जब ज्ञान का अनुभव नहीं होगा तो परमात्मा से जुड़ने का कोई प्रयास, सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। इसलिए गुरु से जुड़िए। जब आपके जिंदगी में पूरा अंधेरा छा जाए तो गुरु नाम का दीप जला लेना। और गुरु तो दया के सागर हैं, जब गुरु तो दया के सागर हैं उसमें आप डुबकी लगा लेना तो आपका पूरा कल्याण हो जाएगा। आपका जितना मन में मैल है सब साफ हो जाएगा जब आप गुरु से जुड़िएगा। राम कथा में कहता है राम नाम ही है चक्षु ज्ञान। मैंने राम नाम जिह्वा पर आते ही हमारे शरीर का सारा गांठ खुल जाता है। जब सारा गांठ आपका खुल जाएगा तो आपका ज्ञान का नेत्र जागृत हो जाएगा।
आपका अंदर में जो अंधकार है वह प्रकाश की ओर अग्रसित होगा। इसलिए गुरु से जुड़िए। मैं विशेष क्या बोलूं, मैं शिव शक्ति योग पीठ की ओर से इस आयोजन कर ग्रामवासी और कामधेनु क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र के भक्तजन हैं और जो इस गांव के सारे लोग हैं, मैं तो परसों आया हूं, लेकिन मैं राजू जी को देखा, सारे लोग से परिचित तो नहीं हैं। मास्टर साहब के यहाँ मेरा निवास है। मैंने देखा कि सबरी और राम की बात और राधा और श्याम की बात, तो हमको लगा कि बाबा ने हमको जहाँ भेज दिया तो हमको लगा कि वो पुरानी बात हमें याद आ गई कि कैसे मैंने वो पुरानी बात है, सबरी कैसे राम के लिए ललायित थे। हमने जब कल पहुंचा उनके यहाँ मास्टर साहब के यहाँ, तो हमको लगा कि नहीं, हम सचमुच स्वामी अगमानंद जी के शिष्य हैं, सही शिष्य हैं, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को गुरुदेव के चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए प्रणाम निवेदित करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक बार गुरुदेव नाम की ध्वनि लगा दी, बोल दिए प्रेम से श्री सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आभार स्वामी जी। मंदार का यह क्षेत्र है और यह संस्कृति है हमारा, जिसको कि आपने अनुभव किया है। वो आपकी सेवा नहीं, वह गुरु की सेवा कर रहे हैं। इनके सानिध्य में जो प्राप्त किया है वह उसका प्रतिफल है। लगता है कि आपने भी उन्हें 100% नंबर दे दिया है। अब पंडित प्रेम शंकर जी है, भारती जी हम लोग के साथ हैं, वो अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। गुरु जी के साथ सबको एक बार नमन। समय बहुमूल्य है, एक दो बात हम चर्चा करते हैं, शायद इसी में बात आपके समझ में आ जाए कभी कि 4 भाषा में अभी आपने सुना, अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में, अंगिका में और सारी भाषाओं के विद्वान सब एक से एक अखाड़े पे लोग आएंगे। धर्म अखाड़ा है। एक चर्चा है, ये बराबर हम दृष्टांत दिया करते हैं, बार बार बोला करते हैं कि ईश्वर को जब या गुरु को या परम पुरुष के चिंतन में जब लोग जीते हैं तो कहते क्या है, एक बात। दूसरी बात, आदमी 3 तरह के होते हैं। एक आदमी होता जो कि कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, कहे जा रहा है, किसी की सुनता नहीं। वो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के सामने बहुत एक से एक लोग आते हैं, इन्हीं के सामने बोल के चले जाते हैं, इनकी बात कोई नहीं सुनते हैं। एक हुआ। दूसरी बात, दूसरे क्लास के जो लोग होते हैं वो कहते भी हैं और करते भी हैं। लोगों का भी सुनेंगे, अपना भी रखेंगे। और C नंबर के जो आदमी हैं, लेकिन वो A नंबर बनेगा। वो क्या है कि केवल करते हैं, कहते कुछ नहीं है। हमारे राष्ट्र में ऐसे लोग भी हुआ करते थे। एक बार किसी गांव में आग लग गया, और जब आग लग गया तो छोटी छोटी चिड़ियों ने आपस में बैठक किया। गांव वाला विचार कर रहा था अभी क्या करें, नहीं करें, जाए बुझाने की नहीं जाए। अब चिड़िया बगल में जाए सरोवर के नजदीक और चोंच में जल लेके दौड़ दौड़ के उसी गांव में जो है उलीच रहा है। फिर बगल वाले किसी बड़े पशु ने या किसी आदमी ने हंसी मजाक किया होगा, अरे बेवकूफ कहीं की चिड़िया, तुम्हें समझ में नहीं आती, गांव में आग लगी है, घर का घर जला जा रहा है, और तुम्हारे इस छोटे चोंच के जल से गांव की आग बुझाई नहीं जा सकती। बहुत अच्छा जवाब दिया। कहा कि देखो, गांव की आग बुझे न बुझे इसकी परवाह हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पल पल इतिहास बनता है। हर जमाने में इतिहास, हर सेकंड, हर मिनट बन रहा है। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो उस इतिहास में गांव में आग बुझाने वाले में हम जैसे पक्षी का भी नाम आएगा। इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है। ज्यादा राम कथा, श्याम कथा तो हो ही रहा है, सुन ही रहे हैं, बहुत दिन से, आगे भी सुनेंगे। लेकिन जो राम कथा जी के कुछ बात कहेंगे, उनकी कथा में बड़ी दम हुआ करता है। और इतनी बात कह के, ऐ पिया इतना न बरसना, ऐ मेघ इतना न बरसना कि मेरे पिया न आ सके,
और पिया के आने के बाद इतना बरसना कि लौट के पिया ना जा सके। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आभार। आपने प्रेम शंकर जी जो फिलॉसफी हम लोगों को दी है, जो बात आपने कही है वो अक्षरशः सही है। हम लोग अपने आप में जी लें और अपने आप को ठीक कर लें, यही हमारी नीति होगी। कुंदन बाबा अगर मंचासीन हो जाए तो आपकी बारी है जी। बाबा का आदेश है कि आपकी गजल होगी लेकिन सबसे बाद में होगी। धन्यवाद।